आज एक ऐसे स्कूल में मैं पहुंचा हूं जो तकरीबन 120 साल पुराना है। से आप इंटर होते हैं जी आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे। यहाँ से बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं केमिस्ट्री लैब में। ये जी एक फ्यूल टैंक है एयरफोर्स में जहाज़ों के अंदर जो कि होता है। और मॉर्निंग सेशन हमारा यहीं से आगाज होता है फर्स्ट टाइम। मैं इस इदारे की बात करूं तो 2019 से लेकर स्टिल नाउ 2025 मुसलसल चैंपियन रहे हैं। टोटल रकबा स्कूल का तकरीबन 56 कनाल है। बलाइस है सेकेंडरी विंग का। ये कितना खूबसूरत, ऐसे लगता है जैसे कोई महल में आप खड़े हों। ये आलूदगी जो पैदा हो रही है उसको खत्म करने के लिए ये हमने जंगल लगाया। जी नाजरीन, ये है वो खूबसूरत सी लाइब्रेरी जो कि इस कॉलेज और इस स्कूल के अंदर मौजूद है। इस लाइब्रेरी में तकरीबन 5000 के करीब किताबें हैं। जब मैं कोई काम सुनता हूँ तो भूल जाता हूँ और जब मैं देखता हूँ तो वो मुझे याद रहता है और जब मैं उसको करता हूँ तो वो मैं जान जाता हूँ। मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असद हयात और आज एक ऐसे स्कूल में मैं पहुंचा हूं जो तकरीबन 120 साल पुराना है। क्या क्या इस स्कूल के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट होनी चाहिए, और इस ब्लॉग और इस वीडियो और इस डॉक्यूमेंट्री में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकेंगे। सो ये स्कूल है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोट मिलाराम मुल्तान। तो आइए चलते हैं, वहाँ के टीचर्स से मिलते हैं, उनके स्टूडेंट्स से, प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं और इस इदारे के बारे में पूछते हैं। स्कूल से आप इंटर होते हैं जी आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे। सामने प्राइमरी सेक्शन मिल जाएगा, इधर आपको राइट साइड पे जो है ना सेकेंडरी विंग और लेफ्ट साइड पे आपको हायर सेकेंडरी विंग मिलेगा। सही। और इसी तरफ यानी कि आपको प्रिंसिपल ऑफिस और लैब्स वगैरह भी जी क्लर्क ऑफिस भी इसी तरफ है, स्पोर्ट्स रूम भी इसी तरफ है, क्लर्क रूम भी, प्रिंसिपल ऑफिस भी और लैब्स वगैरह भी। जी नाज़रीन इकराम, अब हम पहुंचे हैं प्रिंसिपल ऑफिस और प्रिंसिपल साहब से चंद एक सवालात करेंगे। तो आइए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप अहबाब का इंतहाई मशकूर कि आप अदारा हाजा को सोशल मीडिया पर आया करने जा रहे, इस पे मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। रेजेंटली अदारा हाजा में 500 के करीब तलबा ज़ेर तालीम हैं और 20 की तादाद में फैकल्टी मौजूद है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हाईली क्वालिफाइड PhD लेवल के असातिज़ा मेरे पास बरसरे पैकार हैं। मैं और अपने असातिज़ा के हमरा पूरी कोशिश में हैं कि इलाका के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने में हम अपना भरपूर किरदार अदा करें, बच्चों की आबियारी अच्छी करें, बच्चों को अखलाकी तौर पे अच्छा तैयार करें, उनको जिस्मानी तौर पे मजबूत और तवाना करने के लिए कोशा हैं। अदारा हाजा के अंदर 2 PhD उस्ताद मौजूद हैं और MPhil 7 तादाद में MPhil असातिज़ा हैं। बाकी फैकल्टी में मास्टर डिग्री तो सभी हैं और इंशाल्लाह अपनी बसात के मुताबिक हम सब कोशा हैं कि अहले इलाका को हम अच्छा एजुकेट करें। अदारा हाजा का हिस्सा हायर डबल बिल्डिंग इमारत पे मुश्तमिल है और इसके सराउंडिंग में ग्रासी प्लाट मौजूद हैं। मुल्तान के ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन अदारा तस्वुर किया जाता है। अदारा
तारीखी पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ से बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई हैं। अभी गुज़श्ता कुछ बरस पहले इस अदारे को हेड टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया है। अदारा हाजा इंटर के रिज़ल्ट में अबव बोर्ड रहा, जिसके अंदर मैं बहैसियत मैथमेटिक्स के उस्ताद के तदरीस कर रहा था। तो 10वीं के भी रिज़ल्ट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के बैन ही रहे हैं। तो आइंदा भी हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं और कर रहे हैं कि अदारे को अहले इलाका की तवक्कुआत से हम आहंग किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट स्कूल की केमिस्ट्री लैब में। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल के हवाले से ये हमने एक छोटा सा बगीची बनाई हुई है, जिसके अंदर हमने ना स्कूल को प्रोमिनेंट किया हुआ है। KMR, ये देख सकते हैं आप, ये K और वो M और R, कोट मेलाराम। और अगर इसका देखा जाए तो इसका हमने एक और हमने बनाई हुई है VIP। तो ये जो फूलों का पैड है, एक फ्लैग है आगे, अगर आप दिखा सकते हैं तो कैमरा में। ये झंडा एक हमने बनाया हुआ है, आगे से उसका हमने वो बनाया हुआ है चांद। सर इस के बारे में बताइएगा कि ये क्या है? ये जी एक फ्यूल टैंक है एयरफोर्स में, जहाजों के अंदर जो क्या होता है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट थे नईम साहब, जी अपने कोट मेलाराम के हैं। तो जब वो रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो उन्होंने जो है ना उन्हें डिमांड की अपने एयरफोर्स से कि जी मुझे अपना फ्यूल टैंक एक चाहिए। तो मैं अपने जिस इदारे में पढ़ा हूँ कोट मेलाराम, वो इधर के ही पढ़े हुए, वो इधर के ही पढ़े हुए थे। तो रिटायरमेंट के तौर पे वो एज ए गिफ्ट जो है ना हमारे पास ये लेके आए, और यहाँ पे उन्होंने बाकायदा ये फिट करवा के ना तो इदारे को। तकरीबन ये कितने साल पुराना हो गया यहाँ पर? ये तकरीबन कोई 20 साल हो गए इसको यहाँ पे लगे हुए। 20 साल। जी। इल्म है, ये हमारा सेकेंडरी विंग है। सेकेंडरी ब्लॉक कहते हैं इसको। हमारी जो है ना 9th और 10th की क्लासें लगती हैं इस हिस्से में, और इसको हम ये सेकेंडरी ब्लॉक कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक। और अभी हम आपको क्लास विजिट करवाएंगे अपने। के दरमियान कोई नाज़िक रकम है या नहीं है, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? कौन सी क्लास है? ये 9th क्लास है हमारी, A सेक्शन की। जी। और ये सर फैसल साहब है। जी सर, अभी आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? मैं बच्चों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। जी जी। तो ये 9th क्लास है? जी 9th क्लास है, न्यू सेशन अभी हमारा स्टार्ट हुआ है। जी जी जी, जैसा कि आपने सेकेंडरी विंग से जैसे हम आउट होते हैं तो ये हमारा असेंबली ग्राउंड है। यहाँ फर्स्ट टाइम मॉर्निंग सेशन होता है। अच्छा। तिलावत कुरान पाक, नात रसूल मकबूर, हदीस मुबारक का मफ़हूम बताया जाता है, बच्चे होते हैं यहाँ। ये हमारा यानी कि स्टेज जो यूज करते हैं हम असेंबली ग्राउंड, जैसा कि देख रहे हैं। और ये हमारा तमाम सेशन, ये छोटा ग्राउंड है, इसको हम असेंबली ग्राउंड के। और मॉर्निंग सेशन हमारा यहीं से आगाज होता है फर्स्ट टाइम, और फिर अपनी क्लासों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक हो। जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर इस कॉलेज और स्कूल के।
तो इनसे हम स्पोर्ट्स के हवाले से जो अचीवमेंट्स है वो जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। जी सर, तो इस कॉलेज की जो स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स है उसके बारे में हमें बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने देखा है कि हमारा करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटीज में हम परफॉर्म कर रहे हैं। जी। अगर मैं इस इदारे की बात करूं तो 2019 से लेकर स्टिल नाउ 2025 तक सेशन तक जी हम मुसलसल चैंपियन रहे हैं माशाल्लाह। और फुटबॉल में चैंपियन आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या? जी मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट हम तहसील लेवल पे तो हर साल होते हैं, हर इवेंट में होते हैं। एथलेटिक हो गई, फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, और जो हमारी हॉकी और फुटबॉल है खासतौर पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पर हमने हमारे बच्चों ने कम्पीट किए। इसके साथ साथ हमारे बच्चों ने स्कूल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अब्दुल्ला है, साकिब है और अमार लड़का है। ये हमारे बच्चे जो स्कूल ओलंपिक्स लेवल पर गए हैं, सूबाई लेवल पर, और वो डीजी खां के अंदर हुई है, बहावलपुर गए हैं उधर हुई है। उसके साथ हॉकी के अंदर अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल 2020-21 सेशन में ना हम डिवीजन लेवल पर हॉकी में बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में 2nd पोजीशन हमने मुसलसल हासिल की। तो ये ग्राउंड के अंदर हम बच्चों को एक्टिविटीज करवाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ हम उनको ग्राउंड के अंदर भी ले आते हैं। यानी कि जो आप एक्टिविटीज तालीम के लिए खेल बहुत जरूरी है जी। तो उसमें हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह हर बार हर सेशन में स्पोर्ट्स इवेंट में, स्पोर्ट्स मेगा इवेंट्स में, एनुअल स्पोर्ट्स में हमारी जो है ना हमारी अचीवमेंट बहुत ज्यादा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर और सूबाई लेवल पर में हमारे स्कूल के बच्चों ने जो है ना वहाँ पार्टिसिपेट किया है। ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि वहाँ परफॉर्मेंस दिखाई है और अपना नाम पैदा किया। असेंबली ग्राउंड था जी। अगर हम इधर आए, ये हमारा एक प्ले ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है हमारा फुटबॉल का। तो इसके अंदर जो है ना हमारा जो टोटल रकबा है स्कूल का तकरीबन 56 कनाल है, और उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर मुख्तस है, और बाकी हमारा सारा ग्राउंड में और मेंटेन हम इसको करते रहते हैं। शाम के वक्त ये बच्चे यानी कि स्कूल टाइम के बाद भी इसको ना यूज करते हैं। गांव के जो बच्चे जी, गांव के बच्चों के लिए हमने इसको ओपन किया हुआ। बच्चे शाम को प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, और उधर से फिर हमारे एक मैसेज आता है कि हम जो है ना हेल्दी बॉडी जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, ना सिर्फ तालीम में बल्कि हम जो है ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है वो करिकुलम एक्टिविटीज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी और रस्साकशी, नेजा, उसके साथ डिस्कस थ्रो, उसके बाद जेवलिन थ्रो। हमारे पास एक बच्चा है हमाद, बहुत अच्छा बच्चा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड में पोजीशन होल्डर है। एथलेटिक्स में, वो एथलेटिक में, एथलेटिक इवेंट्स में, एथलेटिक जो रनिंग होती है 100 मीटर, 200 मीटर है, 400, 800 मीटर है, उसके साथ जंप है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है, हाई जंप है। और लास्ट टाइम हमारा जो है ना एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक इवेंट करवाया गया जो कि वेन्यू हमारा बना मखदूम रशीद में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमारे स्कूल में नुमाया पोजीशन हासिल की हैं। 24 इवेंट हुए थे जिसके अंदर से 21 इवेंट में हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। तो वो उसमें भी हम चैंपियन रहे हैं। एथलेटिक है, फुटबॉल, हॉकी और बहुत दूसरी है। तालीम में तो ये स्कूल आगे है और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में और गैर निसाबी सरगर्मियां उनमें भी ये स्कूल चैंपियन है। मैं आपको इस तवज्जो से एक पैगाम देना चाहूंगा कि जैसा कि हमारा एक स्कूल गवर्नमेंट का इदारा है ये, जी बिल्कुल, और यहाँ फ्री तालीम है, फ्री किताबें, और इसके साथ ना सिर्फ यहाँ तालीम के साथ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बच्चे हैं वो यहाँ परफॉर्म करके आज इस लेवल पर एयरफोर्स में, पाक फौज में और दूसरी फोर्सेस में, पुलिस में और वो इंटेलिजेंस में, जी स्पोर्ट्स बेस पे वो आप काम कर रहे हैं। जी। तो यही है इस मिट्टी ने पैदा की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि आप आएँ, हमारे स्कूल को विजिट करें, यहाँ बच्चों को एनरोल करवाएं, ताकि जी एनरोलमेंट में हमारे साथ पेश रहें। जी इंशाल्लाह हम आपको और गोहर पैदा करके देंगे इंशाल्लाह, जो के फील्ड में जाकर पाकिस्तान में अपना नाम रोशन। और एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहूँगा कि मैंने खुद इब्तदाई जो तालीम है वो इसी स्कूल से हासिल किया है। ये हमारा बलाइस है सेकेंडरी विंग का। यहाँ हमारी यानी कि इंटर की क्लासें, FSC की क्लासें, ICS की क्लासें वो इस जगह पर जी इस हिस्से में होती हैं।
ये हमारा हायर हिस्सा जिसको कहते हैं, इधर सिर्फ हमारे 11वीं और 12वीं के बच्चे जो है ना, और लैब्स हैं और जी जी ऑफिस है। जी 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 ये अगर आएंगे तो इसी से कि ये गैलरी है, जी जी यहाँ से आपको ओवरऑल आपको व्यू ओवरऑल मिलेगा। बड़ा खूबसूरत सा व्यू जी, आप जी, देख जी। सकते हैं कि कितना खूबसूरत, ऐसे लगता है जैसे जी। कोई महल में आप खड़े हो। दरअसल ये कोई ये- महल नहीं बल्कि हमारा खूबसूरत सा गवर्नमेंट का ये स्कूल इदारा है। है। जी जी ये जो हमारा लॉन है ये एक्चुअली ये हमारे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने जो हम है ग्राउंड, जी जी उसको हमने किया हुआ है। मेन एंट्रेंस जो आते हुए बहुत दिल को लुभाती है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस हवाले से ये इस बिल्डिंग को दिलकश बनाने में इसका बहुत यानी रोल है। इसका जो एंट्रेंस है जी जी और बिल्डिंग के सामने का ये जी, जी। खूबसूरत सा मंजर, जी जी ठीक है। आप भलाई मंजिल के ऊपर ये हमारे बच्चों यहाँ टेस्ट वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, जी जी और ये इन कमरों में जब हम आउटसाइड भी लेकर आते हैं बच्चों को, टेस्ट हो गया या बैडमिंटन वगैरह करवानी होती है, ये इस सरफेस पे हम करवाते हैं। ठीक, यानी जो इंडोर गेम होनी जी, होती जी, हो जी, जी, वो जी, यहाँ पर जी, जी। इजीली हो जाती है। जी तो अभी चलते हैं किसी क्लास में, तो आए हमारे साथ। जी ये हमारी उधर केमिस्ट्री लैब के ऊपर ही हमारी फिजिक्स लैब है, और क्योंकि आजकल पेपर चल रहे हैं इस वजह से ये यानी कि अभी खाली रखी हुई है हमने। तो ये हमारा इस हिस्से का फिजिक्स लैब है जहाँ एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाए जाते हैं। जी इस प्लाट को हमने बनाया हुआ है, वैसे इसको हम VIP कॉर्नर प्लाट कहते हैं। जी जी और इसके अंदर जो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्कूल का नाम मेंशन है, यानी कि ये KMR, K से मुराद कोट, M से मुराद मेला और R से मुराद राम, तो ये उसको प्रोमिनेंट कर देता है कि ये कोट मेला राम। और इसके अलावा VIP भी यहाँ पर लिखा जी जी हुआ है। जी VIP ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये V है, जी जी ये I है, और ये जो आप पैड देख रहे हैं फूलों का, जी जी और ये P है, से तो इससे ये VIP भी बन जाता है। और अगर इसको इस हिस्से को आप मेंशन करें तो ये हमारा फ्लैग हमने बनाया हुआ था। अच्छी कंडीशन में स्टाफ के लिए अलग से वो सेप तमाम है, पार्टीशन की हुई है, स्टाफ की अलग, तलबा की अलग। जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो ये भी आपको फूल और ये ग्रीनरी एक मैसेज देती है और आपकी आंखों में ताजगी बख्शती है। तो इस हवाले से यानी कि ये ऐसा सेटअप बनाया गया है कि हर तरफ से जहाँ भी जाए जी, जी, तो आपको जी। ग्रीनरी जी, जी, नजर आए। तो जब मैं एंटर हुआ तो मेरी नजर यहाँ पर पड़ी नर्सरी, तो इसके बारे में बताइएगा जी। कि हमारे स्कूल के अंदर नर्सरी कैसे? बिल्कुल ये नर्सरी हमने इसलिए बनाई हुई है, जी, एक ये हिस्सा आप दिखा पाए अगर, जी, तो ये यहाँ हम छोटे छोटे पौधे ले आते हैं, इनकी जब ग्रोथ हो जाती है वहां से फिर आगे हम शिफ्ट कर देते हैं ठीक, मुख्तलिफ गमलों ग्राउंडों मुख्तलिफ में, जगह। गमलों में, और उस हवाले से तो ये एरिया इसलिए रखा हुआ है ताकि हम छोटी नर्सरी से पौधों की परवरिश करके हम आगे उनको फैला सकें। सबसे खास बात जो स्कूल में मुझे लगी कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो कि फजूल हो, यानी ये अगर जगह खाली बची तो यहाँ पर नर्सरी है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सी पार्किंग एरिया बनाया गया है जहाँ पर मोटर बाइक और साइकिल वगैरह खड़ी करने और की, गाड़ियों वगैरह के लिए जगह है। और शेड भी यहाँ पर लगाया गया जी, है, जी। सिर्फ जगह ही मुख्तस नहीं की हुई बल्कि शेड भी लगाया गया है ताकि धूप से आपकी गाड़ियाँ, आपके बाइक और साइकिल बच सकें। ये हमारा मिडल पोर्शन है जी, इस जी। हवाले से, तो यानी जो उस उसे- मुल्हिक का, जी जी तो ये इसके अंदर 3 क्लासें हमारी लगती हैं। इस हिस्से में जी जी 3 क्लासें हैं और एक लाइब्रेरी है। तो इधर हम 6ठी, 7वीं और 8वीं की क्लासें लगाते हैं। वो जी, इस जी। एरिया में होती है। जी वो इस एरिया में होती हैं। ये इसको मिडल पोर्शन। इसके साथ मैं आपको इस मियावाकी की जंगल के बारे में बताऊंगा। ये भी एक गवर्नमेंट के इदारों में से एक काविश की गई है जी जी कि यहाँ यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के ऊपर जो है और फिजाई आलूदगी जो पैदा हो रही है जी जी उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने
हमें इंडिकेटर दिए थे और हमने उसके ऊपर अमल करके ये हमने जंगल लगाया। नियर अबाउट इसके अंदर कम से कम 400 पौधे लगे हुए हैं। और तो ये स्टिल यहीं पर लगे होंगे या जब बड़े हो जाएंगे तो इनको नहीं, ये यहीं रहेंगे। इसको हमने एक जंगल का समा देना है। सही। और ये अभी तो चूंकि पौधे छोटे हैं, जब बड़े हो जी, जाएंगे तो जी, ये जी, पूरा फॉरेस्ट का मंजर जी जी जी। और असल हमारा मकसद ये है कि इसके ऊपर हमने फॉरेस्ट बनाना है। जी जी। और उसका मकसद ये है कि जो फिजाई आलूदगी जो पूरी दुनिया के ऊपर है उसके अंदर हमारा किरदार हमारा शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम गवर्नमेंट इदारों के अंदर ये हमने किया ताकि हम फिजाई आलूदगी को दूर कर सकें। और तो वो सामने जो ग्राउंड है वो खेलने के लिए मुफ्त जी वो किया हुआ है। उसको अभी हमने बनाना है बास्केटबॉल कोर्ट के लिए, हमने उसको मुख्तस किया हुआ है सही। वो उस हिस्से को। जी जी। तो इंशाल्लाह अनकरीब वो भी उसके ऊपर काम करेंगे। इसके साथ एक छोटा प्लाट ये है, यहाँ पर ये खेलने के लिए, जी, जी। बैठने के लिए। अभी चूंकि बच्चे कम है तो देखने वाले ये सोच रहे होंगे कि ये खाली स्कूल है, तो इस हवाले से भी जी जी, क्योंकि हमारे अभी टर्म क्लासें अभी रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, जी जी। क्लासें शिफ्ट हुई हैं। 9th 10th हमारे पेपर दे रही है, 11वीं 12वीं पेपर देने को जा रही है। इस वजह से ये आपको लग रहा है। अदरवाइज आप जब पीक पॉइंट पे जैसे कि वो सर ने गाल में बताया था कि 500 से ज्यादा यहाँ जी, पर जी, जी। स्टूडेंट्स की तादाद है। और हाँ जी। सिर्फ इसी गांव के नहीं बल्कि इसके इर्द-गिर्द आसपास के, जी, जितने जी। भी गांव है, कोई 5-6 से ज्यादा जी। गांव है, तो उन तमाम गांव के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं। ये हमने फूल इसलिए ऐड कर दिए हैं ताकि इसमें जरा खूबसूरती का खूबसूरती इजाफा हो। ये अमरूद के पौधे हैं, ये कचनार है, ये देखें ये जंती फल है, ये जंती पौधा है। आप अगर दिखा पाए तो माशाल्लाह ये देखें। यहाँ पर अंजीर भी लगी हुई जी जी जी, अंजीर भी लगी हुई है। है। ये पॉपुलर का पौधा है, ये पॉपुलर का पौधा है। ये जो है ना आम का पौधा है, ये सरस के पौधे हैं, ये शहतूत है, ये जामुन है। यानी हर किस्म का, हर किस्म के, जब ये सुखचैन है। दरख्त बन जाएंगे तब पता चलेगा जी, जी, कि जी, जी। किसने। ये सुखचैन का पौधा है। और इसी तरह के ये पीपल खड़ा हुआ है। तो यानी कि इसके अंदर हर किस्म के पौधे हमने लगाए हुए हैं। और इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द जो है ना आपको जब ये जवान हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे आगे, तो आपको ये जंगल का समा दिया जाएगा। और इसको मियावाकी जंगल एक मियावाकी जंगल की जी जी जी, किस ये वजह से नाम रखा? जी मियावाकी जंगल के हवाले से एक ये आदमी का नाम है जिसने ये टेक्निक अडॉप्ट की थी, उसकी वजह से माहौल में चेंज आया था। तो इस वजह से इसके नाम से उसको मियावाकी जंगल का नाम दिया जाता है, ताकि इस तरह से ग्रोथ अगर की जाए। इसकी कोई पार्टीशन ऐसे है कि 5 फुट वाले पौधे पहले छोटे, फिर 15 फुट वाले, फिर 20 फुट वाले, फिर 25 एंड अबव फुट वाले पौधे हमने लगाए हुए हैं, ताकि वो एक दूसरे को साया भी फ्राहम कर सकें और ये बड़े होकर माहौल की आलूदगी को दूर करने में अपना किरदार अदा कर सकें। में बच्चों को बैठने के लिए और खेलने के लिए ये एक ग्राउंड मौजूद है। इस तरफ ये 6ठी और 7वीं की क्लास लगती हैं। इधर क्लासेस हैं। जी जी, ये लाइब्रेरीज के कमरे हैं हमारे पास बिल्डिंग्स में, जहाँ बच्चे अपने फारिग औकात में बैठ के तालीम हासिल करते हैं। तो ये सामने जो क्लास, 2 क्लास है, गालबनी एक ही क्लास जी है? एक क्लास है। और ये हमारी इधर 8 क्लास यानी कि यहाँ है जी जी। इस सेक्शन में। इस हिस्से के अंदर जो हमारी फाइनल टर्म की क्लास जो 8th क्लास है, जी, जी। तो यहाँ पर होती है। जी जी तो इस क्लास का तो मंजर ही अलग है। जी, ये हमारा पुराने कमरों में से यानी कि तारीखी कमरा है ये हमारा। बिल्कुल। आप अगर इनको देखें तो यहाँ 2007 के गालबन राइटिंग की। जी 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 जी, तो आज ये से कोई उनके स्टूडेंट्स के 18 साल नाम पहले। जी 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 जी। लिखे हुए हैं। और आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे ये काम के हवाले से, हमने चार्ट के हवाले से, तो ये तमाम स्टूडेंट की काविश है। ये स्टूडेंट्स ने? जी, स्टूडेंट्स ने अपनी यानी कि उसके ऊपर बनवाए हैं, लिखवाए हैं। और जैसा कि आप दिखा सकें तो दिखाएं, ये देखें, ये खुसूसी काविश रॉ मोहम्मद इरफान नजीर। जी जी। ये तो रशीदा के तकरीबन गालबन ये सारे स्टूडेंट्स के नाम जी, 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 जो उस बैच के जी होंगे। जी जी। आपने देखा है कि हमारे ये प्रिंसिपल साहब की तरफ से ना एक स्पेशल काविश ये हुई। आपने देखा है कि पहले स्कूलों के अंदर वो होते थे ब्लैक बोर्ड होते थे, चाक का सिस्टम होता था। आप जिस सेक्शन में जाएंगे, चाहे वो मिडल है, प्राइमरी है, हाई है या हाई है, व्हाइट बोर्ड दिए हुए हैं। यहाँ पॉइंटर के जरिए बच्चों को तालीम दी जाती है ताकि
कंफर्ट फील करे, टीचर भी और बच्चे भी। जी नाजरीन, ये है वो खूबसूरत सी लाइब्रेरी जो कि इस कॉलेज और इस स्कूल के अंदर मौजूद है, और छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि बाकी इस लाइब्रेरी के हवाले से हमें गाइड करेंगे सर अनीस साहब। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने ऐसी कलेक्शन रखी हुई है जिससे ताकि बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ सकें, उनको पाकिस्तान के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बुक्स हैं, इस्लामी बुक्स हैं, और इधर उर्दू के बारे में, इंग्लिश स्टोरीज के बारे में, छोटे बच्चों के हवाले से हमने कैटलॉग्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ। ये जैसे कि आपको लिटरेचर के हवाले से मिल जाएंगी, आगे जाएंगे सीरत नबी के हवाले से आपको मिलेंगे कैटलॉग, तो लिटरेचर के हवाले से, इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से आपको मिलेंगी। अगर मैं यहाँ हूँ, यहाँ पुरानी तारीखी बुक्स आपको मिलेंगी जिसके अंदर तफसीर कुरान पाक के हवाले से और उस हवाले से आपको मिलेंगी कीमिया, ये देखें सादत जी शेख सादत। तो जिस लेवल का आप पढ़ना पसंद करते हैं वहाँ किताबें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। बच्चे यहाँ स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं, अपने इल्म में इजाफा करते हैं। ये हमारे मेन इंचार्ज का ये काउंटर है। जिन बच्चों ने बुक्स लेनी होती है वो यहाँ इशू भी हो जाती है, इशू भी हो जाती है। हमारे पास बाकायदा तौर पर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनको 1 हफ्ते के लिए किताब दी जाती है, फिर वो उसके रिटर्न की जाती है, ताकि अगर घर बच्चे पढ़ना चाहें, यहाँ भी पढ़ते हैं बच्चे, आप देख रहे हैं जैसा कि, तो अगर घर ले जाना चाहें स्टूडेंट के लिए तो हम वो बुक भी अलॉट कर देते हैं। ये सारा काम इसलिए है ताकि गवर्नमेंट इदारों में कोई ऐसा पहलू ना रहे जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ ना हो। यानी इस स्कूल के अंदर हर वो पहलू मौजूद किया गया है कि जी वो मौजूद है जी जो भी एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है, और चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, तालीम से रिलेटेड हो, या गैर निसाबी सरगर्मियां और गैर निसाबी किताबें जो कि आप स्टूडेंट्स के हाथों में देख सकते हैं। जी, यहाँ साइंस के हवाले से भी मिलेंगी, बच्चों के किड स्टोरी, पोएम्स के हवाले से भी आपको बुक्स वगैरह मिलेंगी। जी, तो ये छोटे से बच्चे जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आई थिंक के बायोग्राफी है वो पढ़ रहे हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि कायदे आज़म के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप कायदे आज़म के बारे में पढ़ रहे हैं, कायदे आज़म कौन थे? कायदे आज़म हमारे बानी थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत सी जद्दोजहद की ताकि हम मुसलमान अपने मज़हब और सकाफत को सुकून से रह सकें। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अनीस भाई, इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया इस स्कूल के हवाले से। मजीद जो इस लाइब्रेरी के हवाले से हम पूछेंगे वो सर फैसल हयात जो कि इंचार्ज हैं लाइब्रेरी के। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो इस लाइब्रेरी के बारे में हमें बताइएगा कि इसमें कितनी तादाद में किताबें मौजूद हैं? जी, हमारी इस लाइब्रेरी में तकरीबन 5000 के करीब किताबें हैं, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम की किताबें हैं, जैसे कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और अहादीस की बुक्स हैं और इंग्लिश लिटरेचर की काफ़ी सारी बुक्स हैं, और बच्चों के लिए मुख्तलिफ अदबी कहानियाँ और सबक आमोज़ कहानियाँ जो हैं उनकी बुक्स भी हमारे पास काफ़ी तादाद में मौजूद है। और इसके अलावा हम हफ्ते में एक दफ़ा हर क्लास को टर्म वाइज जो है वो इस लाइब्रेरी में आने का मौका देते हैं, जिसमें वो एक मुकम्मल एक पीरियड इस लाइब्रेरी के अंदर गुजारते हैं और अपनी दिलचस्पी से मुतल्लिक जो भी बुक्स उनको पसंद आए वो यहाँ पे आके बैठ के पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो कि कुछ बुक्स इशू भी करवाते हैं और वो मुकम्मल करने के बाद हमारे पास वापस भी कर जाते हैं बुक्स। जी नाजरीन, इस वक्त हम पहुंचे हैं ईसी रूम। तो सर हमें बताएंगे कि ईसी रूम क्या है, इसका क्या काम है? जी सर। जी, ये ईसी रूम है, इससे एब्रीवेशन से आपको नाम से ही पता चल रहा है, अर्लियर चाइल्ड केयर एजुकेशन के हवाले से। जो बच्चा आता है ना
तालीम हासिल करने के लिए उनको हम किताबों के जरिए तालीम नहीं देते, बल्कि हमने मुख्तलिफ कॉर्नर बनाए हुए हैं, उसके जरिए बच्चे यहाँ आकर खेलते हैं। प्लेइंग, खेल खेल के जरिए हमने तालीम देनी होती है। यहाँ हमने तस्वीरें लगाई हुई हैं, एडजस्ट किए हुए, ताकि उस बच्चे का जहन जो है ना, जी तस्वीरों को ज्यादा अच्छे से पिक करते हैं। जी, क्योंकि एक स्टेटमेंट है कि जब मैं कोई काम सुनता हूँ तो भूल जाता हूँ, और जब मैं देखता हूँ तो वो मुझे याद रहता है, और जब मैं उसको करता हूँ तो वो मैं जान जाता हूँ। बिल्कुल। इसी फार्मूले के तहत ये हमने रूम डेकोरेट किया हुआ है। छोटे बच्चे जो आते हैं 3 साल 4 साल की उम्र में, उनको हम यहाँ यानी कि उनका जहन बनाते हैं, वो खेल खेल के जरिए तालीम हासिल करते हैं। मुख्तलिफ शेप दे देते हैं, फ्रूट्स के नेम हो गए, सब्जियों के नेम हो गए, फलों के नेम हो गए, और साथ उनकी तस्वीर भी बनाई गई है, ताकि सिर्फ सेब हम पढ़ते हैं, वो पढ़ने से ज्यादा वो देख कर जब आप वो चीज को पिक करता है बच्चा, जी उसके साथ फिर हमने इधर कलर्स वगैरह के बारे में बताते हैं बच्चों को। इसके साथ है ये हरूफ तहजी अली बे के बारे में, फिर आपके अल्फाबेटिक आ जाते हैं उसके हवाले से। तो ये हमारे पास किट्स मौजूद होती हैं, जिसके जरिए हम बच्चों को फिजिकली तौर पे खेल के जरिए तालीम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को हमने कोई उसके अंदर बताना है, कलर के बारे में बताना है, तो मुख्तलिफ की प्रोडक्ट्स हम उसको बताएंगे, ये देखो ये तो कौन सा कलर है, ये येलो कलर है, ब्लैक है, क्या है। इसके साथ जरिए हम इनके ज़हनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए ये हमारे पास मुख्तलिफ ये किट्स हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये क्यूब्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये एक हम तस्वीर दिखा देते हैं बच्चों को और कहते हैं कि ये देखो स्टोरी की शक्ल में, पहले ये दिखा दी जाती है। फिर ये हमारे पास ये प्लेइंग क्यूब्स होते हैं, इनके जरिए जोड़कर उन्होंने दिखाना होता है कि उस पजल को करना होता है। इस तरह से बच्चे को ये पता नहीं चल रहा होता कि मैं पढ़ रहा हूँ या खेल रहा हूँ, लेकिन हमारा मकसद ये होता है खेल खेल के जरिए बच्चों को तालीम देना। तो उस हवाले से ये रूम डेकोरेट किया हुआ है, और ये हम डेली बेस पर यहाँ बच्चों को एक्टिविटीज करवाते हैं। यहाँ ये हमारा बॉक्स है, बच्चे को अंदर हम चेक करते हैं, बताते हैं कि कौन सा कलर का। अब मैं कहता हूँ कि आप चकोर चीज की मुरब्बा शक्ल में कोई चीज उठाओ, तो ये देखें, ये शेप्स मुख्तलिफ हम रख देते हैं चीजें, और उनमें से वो चुनता है। तो हम पता चलता है, हम कहते हैं इसको डालो, फिर जब हम डालते हैं तो मुख्तलिफ ये देख रहे हैं आप शेप्स। जब मैं क्यूब्स की बात करूंगा तो ये देखें, ये क्यूब्स यानी कि चारों तरफ से ये बराबर। जब सर्कल की बात होगी तो ये सर्कल से। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीजों को गुजारते हैं, इन करते हैं, आउट करते हैं, ताकि बच्चे क्या वो लेवल के अंदर लर्निंग का प्रोसेस। जी, तो इस हवाले से ये भी हमारे ये गवर्नमेंट इदारों में ये सब कुछ हो रहा है, आपके सामने है, ताकि सिर्फ बच्चे की लर्निंग जो है ना वो उस लेवल की हो जाए, यानी कि रट्टाराइज जो है उस तालीम से हट के हम उनको प्रैक्टिकली जी उसको कहते हैं हम ABL लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। कोई काम करना है ना, हमने एक्टिविटीज करनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि ये बच्चा खड़ा हुआ है, मैंने इसको अगर काउंटिंग सिखानी है तो मैं इसको कहूँगा 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं करूंगा, मैं कहूँगा लेट्स गो, आओ हम गेम खेलते हैं, चले मेरे साथ आप सिट अप और स्टैंड अप करते हैं कि कितनी बार हमने सिट डाउन, जैसे बैठे हैं कितनी बार बैठे, ये बेटा एक बार हम बैठे, हम कहते हैं स्टैंड अप। ये इसी तरीके मैं बॉल ले लेता हूँ या कोई चीज अपने पास प्रोडक्ट ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ आपने कितनी बार इसको कैच करना है। ये देखें, ये 1 मेरी तरफ है, ये देखें ये 2 है, ये 3 है। इसी तरीके जब मैंने कलर सिखाने हैं, अगर बच्चों को ये नहीं कहते कि ये सुर्ख है, ये सब्ज है, नहीं, मैं एक डेमो दे देता हूँ कि मेरे हाथ में कोई चीज है, मेरे बटन देखें, मेरे सूट का कलर देखें, मेरे शूज का कलर देखें, मैं और उसके अलावा मैं पॉकेट में हाथ डाल के कोई मुख्तलिफ चीजें हैं उनको दिखाऊंगा। फिर उनका बैग उठा लूंगा, बैग देखूंगा कि आपने इर्द गिर्द देखे कोई चीज अगर है तो उसके अंदर कौन कौन से कलर है, उनको फिर हम लेकर आते हैं अपने इसकी तरफ के देखें आप जो इसके अंदर जो चीजें हैं तो ये देखें उसके साथ कौन सी चीज मैच कर रही है, तो वो बच्चा भाग कर बताता सर ये इसके साथ रेड, आपने रेड बताया था। तो इस तरह से हम एक्टिविटीज बेस पे हम इनको तालीम देते हैं। अगर हमने पार्ट ऑफ बॉडीज बताने होते हैं तो बच्चों को ये हमने पहले हाउ नाउ दे देते हैं, फिर हम उनको एक एक्टिविटीज करवाते हैं। वो एक्टिविटीज क्या है मैंने बताना है, सिंगिंग में कर देता हूँ, हेड एंड शोल्डर माउथ एंड नोज, हेड एंड शोल्डर माउथ एंड नोज।
तो मैं उनको सैंपल भी करवा उससे ज्यादा जी सीखते हैं। वो जब मैं बता रहा हूँ ये हेड है, ये शोल्डर है, ये माउथ है, ये नोज है, ये एल्बो, तो बच्चों को हम कहते हैं। तो इस तरह से हम जब एक्टिविटीज करते हैं ना, उसका असर बच्चे के दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा देर तक रहता है और वो बच्चा जल्दी सीखता है और उस तरह से उसका दिल बहल जाता है और वो स्कूल की तरफ बोर भी नहीं होता और उससे सीख जी जाते हैं। जी इस स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोट मिलराम है। ये बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत ही खूबसूरत स्कूल है। यहाँ के उस्ताद के पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत ही इजी मेथड के साथ पढ़ाते हैं। मेरे दादा अब्बू इधर ही पढ़े हैं और इधर ही 20 साल सर्विस की है। फिर मेरे पापा जान मोहम्मद अनीस अकबर, उन्होंने भी इधर ही से तालीम हासिल की और इधर ही जॉब कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हफीज अकबर है और मैं अपने दादा और पापा की तरह एक बड़ा टीचर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन इकराम, इस डॉक्यूमेंट्री में आपने जो जो देखा, बड़ा ही कमाल का ये स्कूल है और 120 साल पुराना, और बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ लिख कर पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी कि यहाँ के जो टीचर्स हैं मोस्टली वो यहीं के स्टूडेंट थे और पढ़ लिख कर आला तालीम हासिल करने के बाद वो यहाँ पर एज अ टीचर मौजूद हैं। नाजरीन, जिस तरह गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वो हर फैसिलिटी मौजूद है जो कि शायद के किसी शहर के स्कूल में भी ना हो। सो अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल करवाएं और गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रमोट करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें पढ़ लिख कर मजबूत हाथों में हो और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। सो मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।